आजम हुसैन जिंदाबाद, आजम हुसैन जिंदाबाद, अनवारुल हक अमर है, आजम हुसैन जिंदाबाद। हमने भी कुछ किया है, हमने भी सेवाएं की है सीतामढ़ी जिला की। हमारे यहाँ आज भी पिताजी, हमारे पिताजी के यहाँ जो हमारे घर छोड़ के गए हैं, उन घर को हमने भरा नहीं है। आज मेरे पिताजी का घर खाली पड़ा हुआ है। आज भी पिताजी के लोग आते हैं हमारे यहाँ, और हर सभा खत्म होने के बाद 10 लोग हमसे मिलने आते थे मधुबनी दरभंगा में कि आप अनवारुल हक के बेटा हैं, आप पनवार से के बेटा हैं। आपके पिताजी ने हमको दिल्ली में यहाँ इलाज कराने का काम किया। आपके पिताजी ने हमारे बेटी की शादी में ये मदद किया। आपके पिताजी हमको ट्रेन से दिल्ली ले गए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आजम हुसैन अनवर साहब है, जो अभी कुछ देर पहले जन स्वराज के कार्यालय में मीटिंग हुई थी, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। क्या सब बातें हुई और क्या मकसद था इस कार्यक्रम का? ये मकसद की वाली बात तो अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। इस मकसद का ये मिशन है कि हम लोग का जो 1 सितंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है प्रशांत किशोर जी का, इसको हम लोग पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से एक कामयाब सभा कराने के लिए हम लोग आज ये कार्यक्रम हम लोग का हुआ था पार्टी कार्यालय में। सर, चूंकि आप बाजपट्टी में देख रहा हूँ, आपका सोशल मीडिया में देखता हूँ, रेगुलर आप एक्टिव है, लोगों के पास मिल रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है? आ रही है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। अच्छा। आ रही थी 2 साल पहले ही से आ रही थी। अब जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि विरोधी लोग घबराना शुरू कर चुके हैं कि हम जन स्वराज से कैसे बच पाएंगे। अब वो लोग ये सोचना शुरू कर चुके हैं। अब हम लोग में जागरूकता पूरी बढ़ चुकी है। अब वो लोग परेशान होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। तो आपको लग रहा है बाजपट्टी में आपको चैलेंजिंग थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि उसकी वजह है कि मुस्लिम वोट के दावेदार कई सारे लोग हैं, तो आपको चैलेंजिंग कुछ लग रहा है? हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पिताजी मोहम्मद अनवारुल हक सब 2010 में लड़े थे। उस समय भी हम तमाम बूथ का हम लोग रिसर्च करके बैठे हुए हैं। हम लोग के परिवार का एक अलग प्रभाव रहा है पूरे उत्तर बिहार में। ये बाजपट्टी की बात नहीं हो रही है, सीतामढ़ी जिला की बात नहीं है, पूरे उत्तर बिहार में हमारे पिताजी का एक अलग प्रभाव रहा है। तो हमें जैसा हमने दौरा किया है तमाम मुस्लिम पंचायतों का, मुझे अपने परिवार के प्रति और प्रशांत किशोर जी के बातों के प्रति हमको उन सभी, सिर्फ मुस्लिम समुदाय में नहीं, मुझे हर समुदाय में हर लोगों का बहुत ही प्रेम मिल रहा है। और हर जगह हमारे लोग। सर, मैं आपकी बातें भी सुन रहा था, साथ भाई बोल रहे थे कि हमारे दादाजी ऐसे थे वैसे थे, लेकिन सवाल ये है कि वो जनरेशन अलग थी, वो ज़माना अलग था, अभी का दौर अलग है, जनरेशन भी अलग है, तो आप उनको कैसे कन्विंस कर पाएंगे? डीएनए वही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए वही है, खून वही है, हमारे लोग वही हैं, हमारे फॉलोअर वही हैं। जाके पंचायत जाके घूमिए, सिर्फ बोलिएगा कि अनवारुल हक के मतलब मदद किए हुए लोग हैं क्या, अनवारुल हक के खिदमत किए हुए लोग हैं क्या? हर पंचायत में, हर गांव में आपको 2-4 आदमी मिल जाएंगे। हम लोग चुनाव लड़े या न लड़े, हर पूरे जिला में या शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, किसी पंचायत में घूम जाइएगा तो हर पंचायत में 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे। हमने प्रशांत के साथ लगभग 20-25 जिला का दौरा किया। बड़ी बड़ी सभाएं होती थी माइनॉरिटी के, और हर सभा खत्म होने के बाद 10 लोग हमसे मिलने आते थे मधुबनी दरभंगा में कि आप अनवारुल हक के बेटा हैं, आप पनवार से के बेटा हैं। आपके पिताजी ने हमको दिल्ली में यहाँ इलाज कराने का काम किया। आपके पिताजी ने हमारे बेटी की शादी में ये मदद किया। आपके पिताजी हमको ट्रेन से दिल्ली ले गए। इसलिए हम लोग ये नहीं कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और था। कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बीता है। हमारे पिताजी के जीवन से ही हमने अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। पिताजी के जीवन में ही हमने 2005 में रुन्नीसैदपुर विधानसभा चुनाव लड़ने का काम किया। अब मात्र 100-125 वोट से हमने चुनाव मतलब हारे वहाँ से। ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब गैप हो गया हुआ हो। हमने पिताजी के जीवन से अपनी राजनीति शुरू की है। 1980 के बाद हमारे परिवार ने कोई चुनाव मतलब नहीं लड़ने का काम नहीं किया, हर चुनाव हम लोग लड़े। अच्छा सर, आखिरी सवाल, टाइम बहुत हो गया। मैं ये फिर आप जो अनवारुल साहब का जिक्र कर रहे हैं, उसके बेस पे आपकी काबिलियत पे, एबिलिटी पे लोग शक करेंगे कि आपने क्या किया। आप तो मतलब अपने अनवारुल साहब के हक पे, नाम पे वोट मांग रहे हैं। सिर्फ उन्हीं के नहीं, हमने भी कुछ किया है, हमने भी सेवाएं की है सीतामढ़ी जिला की। हमारे यहाँ आज भी हमारे पिताजी के यहाँ जो हमारे घर छोड़ के गए हैं, उन घर को हमने भरा नहीं है। आज मेरे पिताजी का घर खाली पड़ा हुआ है। आज भी पिताजी के लोग आते हैं हमारे यहाँ। आज भी हमने पिताजी की तरह हम भी लोगों की सेवा करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हों, एसपी के हों, चाहे सीतामढ़ी जिले में सभी ब्लॉक की समस्या हो, आज भी हम हमारे पिताजी से जुड़े हुए हर लोग, हर समाज के लोग आते हैं। तो आजम हुसैन ने अब तक
क्या ऐसा बड़ा किया जिसके बिना पे वोट मांगे लोगों से? सेवा किया लोगों की, और क्या चाहते हैं, क्या बड़ा करते हैं? लोग की सेवा की है हमने। चाहे जिस बात की समस्या हो, वो मतलब हर पंचायत स्तर पे चाहे मतलब किसी के मतलब डॉक्टर की समस्या हो, थाने की समस्या हो, या मतलब जिस स्तर पे जिसकी समस्या हो, हम जाकर उनके ऊपर खड़ा उतरे हैं। बहुत शुक्रिया आदम सर। हुसैन जिंदाबाद, आदम हुसैन जिंदाबाद, अनवारुल हक अमर रहे, आदम हुसैन जिंदाबाद, आजम भैया जिंदाबाद।